जून 2024 का पूरा महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा? हम बात कर रहे हैं सीरीज में, जो कि मंथली सीरीज है, जून की सीरीज है। और इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि। आप अगर ये सीरीज देख रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपना मून साइन फॉलो कर सकते हैं। नाउ वील स्टार्ट इनटू दिस वीडियो। जून का महीना वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जून के महीने में शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, कई सारे कंजंक्ट्स हैं, जो जुपिटर हैं वो उदय हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये महीना। सबसे पहले एक्वेरेंस के लिए यानी कि कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है, आपका चार्ट समझते हैं। शनि आपके लग्न में है, राहु सेकंड हाउस, मंगल तृतीय भाव, गुरु शुक्र बुध और सूर्य का कंजंक्ट है फोर्थ हाउस में, और केतु राहु के ऑपोजिट है अष्टम भाव में। तो ये कुछ आपकी प्लानिटरी पोजीशंस बनती हैं इस महीने के लिए। अब आप लोगों के लिए महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र समझते हैं। इस महीने में मिश्रित परिणाम आपको मिलने वाले हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पर बहुत ज़्यादा फोकस, काम पर बहुत ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, 10th हाउस के जो लॉर्ड रहेंगे वो तृतीय भाव में रहेंगे, यानी कि पराक्रम आपके अंदर रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में, आवेश में आकर के कोई डिसीजन लेने से बचिएगा। इस महीने में इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, और एक से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आकर के अलग अलग तरह की इधर उधर की बातें नहीं कीजिएगा, बिकॉज उससे अल्टीमेटली ब्लेम गेम जो है वो आपके ऊपर खेला जा सकता है। और इस अवधि में अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बातों को इधर उधर करने से बचें, या ऐसे लोगों का साथ नहीं पकड़िए जो कि बैक बिचिंग करते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो असर आपके ऊपर भी, आपके काम के ऊपर भी दिखाई देगा। इस अवधि के अंदर व्यापारियों की मैं बात करूं तो दशम भाव के स्वामी मंगल, क्योंकि थर्ड हाउस में है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नौकरी में भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन काफी हद तक मेहनत आपसे करवाएंगे। लेकिन व्यापारियों के लिए, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख का भाव है, वृद्धि का भाव है, और इस अवधि में आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आती है। सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम मिल सकता है, कोई वर्क ऑर्डर मिल सकता है, कोई टेंडर मिल सकता है, सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम आप पूरा कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में होगा ये कि जब पंचम भाव में सूर्य शुक्र और बुध आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने से व्यापार में और अच्छी सफलता आपको दिखेगी। दैट मीन्स पूरा महीना व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा। नए नए वर्क ऑर्डर्स, नई नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं आप लोग। पार्टनरशिप में काम भी फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक रूप से ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। घर की खुशियों पर, घर की सजो सजावट के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है, और इस अवधि के अंदर हो सकता है इनिशियल फेज में थोड़े से खर्चे ज्यादा दिखे। राहु दूसरे भाव में होकर के धन को संचित करने में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा जरूर, लेकिन पैसे को इकट्ठा करने में, इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी चीज, महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध शुक्र जो है पंचम भाव से एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। यहाँ से आपकी आमदनी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एकादश भाव के स्वामी आपके द्वितीय भाव में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में होकर संपत्ति दिलवाने का काम आपको करेंगे। दैट मीन्स ये समय ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी बनने का कोई योग आपको मिले। इस अवधि के अंदर खास तौर पे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से भी पैसा आपके लिए आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो देखिए इस अवधि के अंदर, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो शनि है वो अपनी मजबूती के साथ कुंभ राशि में बैठे हैं, बीमारियों से लड़ने में आपको ताकत देंगे। इस अवधि के अंदर छोटी मोटी या पुरानी समस्याएं, पुरानी जो बीमारियां हैं वहां से छुटकारा मिल सकता है। इस अवधि के अंदर खुद को अंदर एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुस्सा थोड़ा सा बढ़ सकता है। मंगल पराक्रम भाव में होने की वजह से, शनि आपके लग्न में है, तो ऊर्जा तो रहेगी ही, साथ ही में आप अपनी फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देंगे। इस अवधि में अपने खान पीन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, तो इन ऑल स्वास्थ्य आपका बेहतर होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस महीने के अंदर शनि आपकी राशि में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और बाकी सभी प्लैनेट्स की अगर मैं स्थिति देख रही हूँ तो आपको थोड़ा सा अनुशासित रहना जरूरी है, थोड़ा सा सजग रहना जरूरी है। किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं हो जाए आपके रिलेशनशिप में। इसके अलावा आप अगर अनुशासन में नहीं आएंगे तो आपके रिश्तों पर इसका असर पड़ना शुरू होगा। इसके अलावा एक दूसरे को सहयोग तो देते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे सेकंड हाफ में आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है। जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। जब जुपिटर उदय हो जाएंगे तो उसके बाद इसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, और जीवन साथी के साथ एक कंपैटिबिलिटी, एक अच्छा कंपेनियनशिप आप इंजॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट फेज। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस अवधि में बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं।
माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याओं में कमी आ सकती है, दैट मीन्स उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है पहले से। परिवार में शांति को कायम रखने के लिए आप एक बेहतर कोशिश करेंगे और आप काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होंगे। इस अवधि में कोई मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है, किसी की शादी विवाह का समारोह पूरा हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, संतान के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी यानी कि बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि यहाँ से आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म्स आपको मिलना शुरू होंगे। इस अवधि में आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस अवधि में आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, मेंटोर से आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो समय दिखाई दे रहा है वो तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा आप लोग क्या उपाय इस अवधि में कर सकते हैं? इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा आप लोग छोटी कन्याएं जो है उनको भोजन ज़रूर कराएं, किसी मंदिर में जाकर के आप अन्न का दान ज़रूर करें। इस अवधि के अंदर घर की जो पहली रोटी है वो गाय को ज़रूर खिलाएं। ये छोटे-छोटे रेमेडीज़ जो हैं आप अगर करेंगे तो डेफ़िनिटली आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। इसके अलावा कोशिश ये कीजिएगा फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए या कामकाज में बेहतरी के लिए आप लोग लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें ऑन फ्राइडे। इस रेमेडी को आप शुक्ल पक्ष से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।